ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं सावन मास के तीसरे दिन शिव महापुराण का तीसरा अध्याय, चछुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शिव पुराण तीसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाएं। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूँ। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम्य था। वहाँ पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग न तो देवताओं पर भरोसा करते, न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोग का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान, वैराग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहाँ पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उनकी तरह ही थे। उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और व्यभिचारी थी। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा ग्राम्य दुष्टों से ही भरा था। एक समय पर इस वास्कल नाम के गांव में बिंदु नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चछूला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चछूला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चछूला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहाँ के जल में स्नान किया। वो वहाँ पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुँची। वहाँ पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चछूला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले हुए लोहे के परिघ डालते हैं। ऐसा सुनकर चछूला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चछूला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये सुनकर भय से कांप रही हूँ। इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसी पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की
घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरे जैसी पापी की सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदे डालकर ले जाएंगे, उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझ जैसी पापिन के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर तरह से पाप से डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा। चछूला इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो के शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर ज्ञान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चछूला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।